तो गाइस वो लाइटें ख़राब नहीं हुई थी, एक्चुअली में निकल गई थी। एक बार कालू भाई चलाओ। ये देखो ऑयल, मतलब आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा डिफेंशियल ऑयल का, ही लोग जो आएंगे अजनबी उनको तो पता किसी का मर्डर करना हो तो बता दियो। गाइस अच्छा तो नहीं लग नहीं। सो हेलो गाइस, जय श्री राम, मेरा प्रणाम आप सभी को। तो अभी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है मैं बताता हूँ। आज हमने अपने धन्नो की पहली सर्विस कराई। इसलिए आप देख सकते हो 1500 किलोमीटर चल गई थी। जैसे बोला उन्होंने 1000 में था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने आज करा दी 1500 किलोमीटर में, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद मैंने कहीं बाहर जाना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मेरा जो कार डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मतलब महिंद्रा में, वो तो बिल्कुल ही जीरो था। बहुत ही ख़राब, मतलब अभी तक गाइस आपको यकीन नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे सर्विस बुक रखी है, आज मुझे मिली है। 1000 किलोमीटर डन होने के बाद मैंने इतने बार बोला मुझे सर्विस बुक चाहिए, मैंने सर्विस करानी है। उन्होंने कहा ऐसे करा लो, हम चढ़ा देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को सर्विस बुक चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, कभी भी नई गाड़ियों की आप सर्विस कराओ तो सर्विस बुक ले लो। सर्विस बुक ले लो और उसमें सर्विस चढ़ाओ डेट टाइम के साथ, क्योंकि बाद में जब क्लेम की बारी आती है ना, इंजन क्लेम या किसी चीज़ का भी क्लेम ले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं लोग। क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ। मैंने आज से पहले मतलब कई गाड़ियों की फर्स्ट सर्विस, मतलब कई गाड़ियों की सर्विस करा दी है शोरूम में, और कई बार वो मतलब ये आर्गूमेंट कर देते हैं सर्विस हुई नहीं है, तो उन्हें बिल में दिखाया जाता है कि ये देखो आपके यहाँ से चीज़ डली है, तब जाके उनको बिलीव होता है। और दूसरी चीज़ मेरे साथ ये एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ख़राब हुई है, मैं भी बताता हूँ आपको। थोड़ा यहाँ पे से पहले डीजल फिलअप कराता हूँ इसका। बाइक सर्विस के बाद फ्यूल फिलिंग चल रही है, फुल टैंक कराता हूँ इसको भी मैं, क्योंकि अब कंटिन्यू चलेगी इसलिए। टैंक फुल हो रहा है यहाँ पे इसका। मिनिमम मेरे हिसाब से 4000 समथिंग। तो दोस्तों अभी मुझे एक नई चीज़ और पता चली कि अभी जैसे पेट्रोल में है यहाँ पे, जो NIT वाला पेट्रोल में, तो यहाँ पे अपने खास भाई लोग, लोकल भाई लोग हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। जैसे इसमें कट लग जाता है जब आप फुल कराते हो, तो उसके बाद मत भराया करो गर्मियों में, खास करके बल उड़ता है कि छलकता है तो बाहर गिरता है। बल गिरता तो खैर मैंने कई बार देखा है, इससे भी जब मैं फुल कराता हूँ तो मुझे लगा कि पता नॉर्मली गिरता होगा, पर उन्होंने बताया कि ये फिर कम हो जाता है, ऐसे 4 से 5 लीटर तुम्हारा बर्बाद चल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ नई चीज़ बताइए। तो हाँ, मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने आज दी पहली सर्विस 1500 किलोमीटर में। सबसे पहली बात तो 500 किलोमीटर लेट हुई, चलो कोई बात नहीं, हो तो ना कंपनी ने कुछ बोला ना मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। हम क्योंकि खुद पैसे से एक मैकेनिक है, तो हमें पता रहता है कि क्या चीज़ कब होनी है क्या नहीं होनी है। तो ये जनरल चेकअप सर्विस थी। तो शोरूम वालों ने, मतलब ये है मेरी डिलीवरी जब मैंने ली, वो तो खैर मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस तो यहाँ का जीरो था, वो तो चलो कोई बात नहीं। पर आज मेरा सर्विस पहले, मतलब सर्विस भी क्या हुई, जनरल चेकअप भी मेरा, मतलब जनरल चेकअप रिव्यू ही जीरो जाएगा इनके लिए। क्योंकि पहले तो बंदों ने क्या करा, डिफेंशियल ऑयल होता है, तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा डिफेंशियल ऑयल, कईयों को पता नहीं होगा, देखो कईयों को तो पता होगा। पीछे वाले जो टायर घूमते हैं, चक्के घूमते हैं, अंदर गरारे में घूमता है, तो उसको बोलते हैं डिफेंशियल ऑयल। वो पड़ता है कौन सा, 90 नंबर। 90 नंबर मतलब काफ़ी मोटा ऑयल होता है, 90 नंबर है सबसे मोटा ऑयल। ऑयल समझ लो, एक तरफ का गियर ऑयल समझ लो, मोटा ऑयल होता है वो। तो वो इन्होंने कहा 1500 किलोमीटर में ख़राब हो गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने कहा मैं देखता हूँ आके, फिर इन्होंने डाल दिया वो। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डाल दिया। फिर इन्होंने बोला कूलेंट भी ख़राब हो गया था, कूलेंट भी डाल दिया। मैंने कहा यार इतने जल्दी 1500 किलोमीटर में, भाई जी ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट करा काफ़ी, तब उन्होंने कहा OFC कुछ बोला, आपका जो ये डिफेंशियल ऑयल डाला है इसको OFC में डाल देते हैं हम। मैंने कहा आप कहीं भी डालो, कहीं भी लिखो इसको, मैं इसका पे करूँगा ही नहीं, ना आज करूँगा ना कल करूँगा। फिर थोड़ा बहुत बोल चालो इनसे तो मान गए थे, पर यह मैंने पे नहीं करा। ऐसे ही आप लोग भी कभी फर्स्ट सर्विस कराओ या जनरल से सर्विस कराओ, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट सर्विस में ये चीज़ें नहीं होती है। मैंने भी उन्हें ये बोला कि मैं पहली गाड़ी का तो करा नहीं रहा यहाँ पे। फिर मैंने बाहर उनके सामने ऑन स्पीकर रख के मैकेनिकों को, जो है श्रीनगर के और मेरे खास बंदे हैं जो ना, मैंने उनको इससे पहले कॉल करी, उनके सामने कॉल करके चीज़ें क्लियर करी। मैंने कहा 1500 किलोमीटर में कोई डिफेंशियल ऑयल ख़राब होगा, 90 नंबर ऑयल, मतलब मेरे हिसाब से 20,000 किलोमीटर तक उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो ये बहुत बेकार है यार, ऐसा मत करो, ऐसे मत लूटो यार किसी को। चलो हम तो नॉलेजेबल बंदे थे। और फिर दूसरी बात, उसका रेट भी चलो बाहर, मतलब टॉप क्लास है जो कंपनी कैस्ट्रॉल, उसका 350-400 रुपये का डब्बा है। 400, 800, 1100 रुपये का ये अपना डिफेंशियल ऑयल बता रहे। तो मैंने कहा उस ऑयल को निकाल दो, मुझे ऐसे दे दो खाली, मैं बाहर जाकर डला दूँगा। तब कह रहे हैं कि आपसे इस बार उसका चार्जेस नहीं ले रहे क्योंकि फर्स्ट सर्विस था, बट नेक्स्ट टाइम से लेंगे। मैंने कहा भाई मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ से डलाऊंगा ही नहीं। मैं तो सर्विस के लिए भी वहाँ इसलिए गया, मैंने कहा क्योंकि मुझे लगी क्या था कि कुछ खास सर्विस करेंगे नहीं, क्योंकि जब लगा लो, जब ये मेरे को टाइम पे ना कागज़ दे पाए, ना इन्होंने अभी तक मेरा फास्ट टैग नहीं दे पाए। अब लगा लो यार तुम किस लेवल के गिरे हैं लोग हैं। मैं एंकर सुजुकी से गाड़ी ली, टाटा से गाड़ी ली,
चाहे अपने लिए, दोस्तों के लिए, पर यह सब जगह से ऑन स्पॉट ऑन हैंड काम होता है ये सारी चीज़ें। पर पेपर भी मुझे अभी तक नहीं मिले प्रॉपर अपनी गाड़ी के, अब लगा लो, क्या ही बोले जाए। और सर्विस रिव्यू भी आज मेरा 0 हो गया। क्या ऐसे बेफालतू लूट रहे डिफेंसिल ऑयल, मतलब आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा डिफेंसिल ऑयल, कई लोग जो आएंगे अजनबी, उनको तो पता भी नहीं होगा क्या चीज़ होती है। वो तो बोलेंगे भाई ये डाल दो, मेरी गाड़ी ख़राब ना हो, नई गाड़ी किसी ने लिया हो, हर कोई केयर करता है। ये बहुत गलत चीज़ है। इसी के लिए कभी भी ऐसे शोरूमों में काम कराओ। एक शोरूम में कहीं कोई मेरी दुकान में कराते ना, मैं बोलता हूँ जानकारी लो पहले, मुझसे पूछो, मैं आपको क्लियर पॉइंट 0 तक जाके जानकारी दूंगा, आपको बारीकी से बता के ये ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ऐसे कभी भी अनदेखा भरोसा मत करो, और फ़ोन में ऐसे मत बोल दो कि डाल दो कर दो, क्योंकि पैसे यार सबके मेहनत के ऐसे फ्री के नहीं आ रहे। तो बहुत गलत बात है महिंद्रा वालों, सेम ऑन। तो गाइस हमने इसमें पहले लाइट इंस्टॉल करी थी यहाँ पे, वो दिखाई नहीं थी मैंने, और आपको बता दो हॉर्न भी डाल दिया हमने, अभी दिखाता हूँ खोल के। तो पता नहीं क्यों जल्दी फ्यूज़ हो गए, तो अभी वाली डालेंगे, अब डालेंगे 4, पहले डाली थी 2। तो अब देखो गाइस आईफोन लिया इसने, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बजरंगी भाई। फोटो खींच रहा हूँ तो लाओ 10 की टी लाओ और इसे इंस्टॉल कर दे फटाफट। तो गाइस वो लाइटें ख़राब नहीं हुई थी एक्चुअली में, निकल गई थी। एक बार कालू भाई जलाओ, ये देखो नीचे गिर चुकी थी उसके पीछे। सबसे बढ़िया बात है नीचे देखो जो लाइन बन रही है, इससे तगड़ा व्यू आता है। तो अभी इसके आगे जाली लगाता हूँ मैं, इसके बाद थोड़ा रात में दिखाता हूँ कैसी लग रही है। तो गाइस आज एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया मैंने। ये हमने काम पहले भी करा था सोचने का, पर उस दिन कालू भाई मेरे हाथ काँप हुए थे। कालू भाई कहाँ होने से कहीं होगा दोस्तों, ये जो झप्पा दिख रहा है ना, ये ताम झाम हम इसको हटाने की सोच रहे हैं। और कारण और भी हैं इसके, जो ये देखो ये सीट बेल्ट यहाँ होल्ड करके रखनी पड़ती है, ये काफ़ी चुभती है, काफ़ी परेशान करती है। तो बहुत हमने सोचा विचार करा, तो जो इसका पीछे वाले का लॉक है, ये देखो यहाँ से पहले भी काटी थी। काटने वाले भाई आ जाओ तुम। तो इसको यहाँ से काट के इसका लॉक निकालेंगे हम पहले तो। बंसल भाई आज नया लगाया, मर्डर करने में सबसे आगे हैं। किसी का मर्डर करना हो तो बता दियो। गाइस अच्छा तो नहीं लगा, नहीं गाइस बहुत दर्द हो रहा है बेटा, काट दी। राजेश सुपारी भी लेते हैं हम, गाइस खाने वाली नहीं, आदमी को मारने वाली। लो भैया कर दिया नुकसान गाइस, ये आ गया बाद में, अभी से हटाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ होल्ड कर दो, अब ये टूटा बस इसे यहाँ, अब ये कंफर्ट रहेगा, परेशान नहीं करेगा, छुपेगा नहीं बार बार, तो इसलिए काटना पड़ा। देखो कालू को क्या देखेगा तू, कालू तो पहले ही खत्म आदमी है। यहाँ नीचे डाल दो इसको बस, अब सही है। अब सही है गाइस, पर कहीं बाहर जाएंगे तो तब सीट बेल्ट पहनने की याद रखें। खड़ी है बंसल भाई, अब इधर से आ जाओ, और अभी गाँव जी समय से यहाँ से खोलेंगे भी। कालू को देखो क्या, हाँ देख देख, वो पहले सीट कवर ना कट जाए, आज इधर से आ जाए। तो गाइस इधर वाली भी काटेंगे और इसको यहाँ होल्ड करेंगे। कितना का भुगतान सर इसमें? ठीक है, किसने रख रखा है? कूलेंट है यार ये, उन्होंने रखा। हाँ गाइस शोरूम वाले देखो कौन सा कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, महिंद्रा का ही। अच्छा महिंद्रा का ही है। चलो चलो बंसल भाई यार इधर क्यों पकड़नी पड़ेगी? आ जाओ, लो चला दो अपना तैयार। गाइस हो गया इसका भी काम तमाम, और हमने यहाँ पे सीट बेल्ट काट दी हैं सारी। 14 की टी लेगा, 14 की खोल रहे हैं सीट बेल्ट, ऐसे खोल के इसको नीचे से भी खोल के इसको हटा ही देंगे यहाँ से, जैसे उधर करा है। देखो कल खराब तो कर ही दी गाइस इन्होंने, देख रहे हैं गाइस अच्छी नहीं लग रही दिल पर चोट भी तो ना लगी, निश्चय माल की होती ना है भगवान, दिल कट गया दिल। सीट बेल्ट ऐसी तैसी करी दो तो काट कूट के फेंक दो। अब इसको भी काट दो, अभी मजा नहीं आ रही थी यार इसमें। बंसल भाई यार ऐसी बात नहीं। वैसे कितने की लगा? पता नहीं भाई, नहीं फिर भी 4-5 हजार की। हाँ भाई जी। बस मोटी फार्म है, अब कुछ भी करो। कालू भाई कटर लाओ, काटो इसको, बंद कर दो।